सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एबीएनएल यानी कमर व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आपने पिछले कुछ दिन पहले देखे होंगे उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट आने वाला था, जो कि फाइनली आज 18 मार्च को आपका रिक्रूटमेंट आ चुका है जूनियर मैनेजर और जूनियर टेक्नीशियन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी कितना है, मैनेजर के लिए कितने हैं, टेक्नीशियन के लिए कितना है और आपको इस पोस्ट के लिए कैसे आवेदन करना पड़ेगा और इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई डेट कौन सा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी पोस्ट के बारे में, कहां से कितने नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। और ये जो पोस्ट है सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है, जैसे आपने पिछले नोटिफिकेशन में देखा हुआ था। और आपका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो चेन्नई रहने वाला है। देखिए फर्स्ट आपका आता है जूनियर मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें यूआर में 2 पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी, जिसमें यूआर के लिए 3 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 1 पोस्ट है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, उसमें भी 1 पोस्ट दिया गया है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी, इसमें 1 पोस्ट निकाला गया है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंट, इसमें भी 1 पोस्ट है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट है, इसमें भी 1 पोस्ट निकाला गया है। फिर आता है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल, इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाला गया है। यूआर में 27, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 15 और एससी में 11। टोटल 58 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें से एक सर्विसमैन वालों के लिए 7 पोस्ट दिया गया है और वाले कैंडिडेट है उनमें से एक विजुअल हैंडीकैप और एक है जिसका हैंड हैंडीकैप है, उन लोगों को 1 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट, इसमें यूआर में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 2, टोटल 11 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट और एक सर्विसमैन में 1 पोस्ट दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, इसमें टोटल 1 पोस्ट निकाला गया है। तो टोटल 80 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ निकाला गया है, जिसमें से फिटर वाले जो कैंडिडेट थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा पोस्ट निकाला गया है। शायद हो सकता है अगली बार और भी वैकेंसियाँ और दूसरे यूनिट से एबीएनएल निकाल सकता है। जैसे आपने अभी हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रोडक्शन में रहने वाला है फर्स्ट क्लास डिग्री और डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब आपका सीधा बीटेक होना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है जो क्वालिटी में सेम फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, टूल इंजीनियरिंग, एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें फर्स्ट क्लास डिग्री विथ फुल टाइम 2 ईयर एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पीएम&आईआर विथ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी को लेके 2 तरीके का क्वालिफिकेशन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग एमई एंड एमटेक या फिर फर्स्ट क्लास डिग्री इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्री विथ सुपरविजन ऑफ नॉट लेस दैन 2 ईयर, मतलब 2 साल से एक्सपीरियंस कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट, जिसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स, मेंबरशिप ऑफ कॉस्टिंग अकाउंट या फिर आईसीए में एक आप मेंबर होना जरूरी है। अदरवाइज फर्स्ट क्लास डिग्री मतलब आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है विथ 2 साल का एमबीए होना या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, इसमें भी सेम फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक्स, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट आता है फिटर जनरल वालों के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए एक चीज़ है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन इन लोगों से दिया गया है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट फिलअप करने के टाइम पर ही बताऊँगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर आपका एनएससी या फिर एनटीसी इन फिटर जनरल विथ मशीन टूल, मेंटेनेंस टूल एंड डायमेकर, इनमें से जो आपका है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए एनएससी और एनटीसी इन मशीनिस्ट। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए सेम वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले एनएससी या फिर एनटीसी जो कैंडिडेट हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड फॉर द जूनियर टेक्नीशियन एंड जो मैनेजर की पोस्ट है वहाँ पर आपको मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है, आप जिस फील्ड में आवेदन करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि एज लिमिट को लेकर के दिया गया है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो लोग एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है
In case of ex apprenticeship trainee, if age bar comes in the way of the candidate, the same would be relaxed to the extent of period of which the apprenticeship has undergone in the line with Apprenticeship Act. Proportionate relaxation in upper age limit will be given to the candidate having relevant work experience. The upper age limit is relaxable for the candidate with relevant to the post qualification experience to a maximum extent of 7 years. Relaxing in age would be 1 year for every completed year of relevant post qualification experience over and above to the prescribed maximum age limit of the post. तो इसका मतलब ये होता है जो लोग 28 साल से अधिक हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको 31 साल है और वो 31 साल से भी ज़्यादा है, मगर उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है दूसरे कंपनी में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। जिन लोगों का ओबीसी वाले कैंडिडेट है 31 ईयर्स एज हो चुका है, वो कैसे, उन लोगों को मैक्सिमम 7 साल की छूट मिलेगा। हर 1 साल एक्सपीरियंस के लिए आपको 1 साल मिलेगा। तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। तो अगर आपको 34 ईयर्स एज हो रहा है और आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है तो आप बेझिझक इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट कंटिन्यूसली 7 साल तक काम कर रहा है और अभी उसको 38 एज हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए सेम कैंडिडेट 38 हुआ है मगर उसके पास सिर्फ 2 साल की एक्सपीरियंस है तो उसको सिर्फ 2 साल की छूट मिलेगा, 7 साल का छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में भी किसी को और भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों को 30 साल प्लस 3 ईयर का छूट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सैलरी। जूनियर मैनेजर के लिए 30,000 का बेसिक पे रखा गया है और जो जूनियर टेक्नीशियन है उसके लिए 21,000 का बेसिक पे रखा गया है। फिर उसके बाद आपका डीए, फिर उसके बाद स्पेशल अलाउंस जो कि 5% दिया जा रहा है विथ एनुअल इंक्रीमेंट जो कि बेसिक पे के 3% आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट भी कुछ प्रोवाइड किया जाता है जो कि जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल, ये सब फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जूनियर मैनेजर के लिए मार्क अटेंडेड इन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रेस्पेक्टिव पोस्ट मेंशन इन द एवरेज वेट इज 85%। मतलब आपका जो पास आउट हुआ है एग्जामिनेशन के हिसाब से जितने भी सारे पोस्ट हैं आपको 85% नंबर वहाँ से लिया जाएगा और 15% आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। और जो जूनियर टेक्नीशियन है उन लोगों के लिए जो नंबर आपने NSE या फिर NTC से कमाए हैं वहाँ से 100% रहेगा। सिर्फ आप लोगों का ट्रेड टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में आपको एक अनेक्सेसर ए दिया गया है जो कि यहाँ पर मिल जाएगा, और नहीं तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। नहीं तो अब मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है जॉब पॉइंट 555 नाम से, उसका भी लिंक डाल दूँगा मैं, वहाँ पे भी आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस फॉर्म को डाल दूँगा। आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिलअप करके इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ दिया गया है जो कि स्कैंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एविडेंस प्रूफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्टिव टुगेदर रिक्वायर्ड टू द विथ रिक्वायर्ड फ़ी। मतलब जो आपका फ़ी दिया गया है 300 रुपीज़ फ़ी, अभी नेक्स्ट आगे मैं आपको बता दूंगा, वो सब चीज़ भर के सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ दिया गया जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, और वो भी उन लोगों के पास 21 दिन के अंदर अंदर पहुँच जाना चाहिए। तो ये जो डेट है वो 18 मार्च को रिलीज़ किया गया है और इसका लास्ट डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से पहले इन लोगों के पास आपका जो फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन या फिर स्क्रूटिनी होगा एप्लीकेशन फॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी। आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना पड़ेगा? 300। आप इसको कैसे पे करेंगे? थ्रू SBI ई-कलेक्ट। फिर नेक्स्ट जैसे यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इसी हिसाब से आप पे कर सके इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी कैंडिडेट जो जनरल और OBC वाला है उन्हीं लोगों को ज़रूरत है एप्लीकेशन फ़ी फिलअप करने के लिए। जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों को एप्लीकेशन फ़ी भरना नहीं पड़ेगा।
देखिए जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पर आपको एक NSC या फिर NTC स्लैश करके दिया गया है। यहाँ पर आपको कौन सा चीज़ भरना है, आइदर आपको NSC भरना है या फिर NTC भरना है। अप्रेंटिसशिप है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तो आप लोग वहाँ भरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले में। अगर आपको ऑर्डिनेंस से अप्रेंटिसशिप नहीं है तो भी आपका NTC के जरिए सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। मैं नीचे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक स्टार मार्क करके देखिए, इन केस ऑफ पोजेसिंग बोथ NTC एंड NSC ओनली द डिटेल्स ऑफ NTC टू बी रिटेन। मतलब अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आपको सिर्फ NTC भरने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AVNL बोल रहा है, तो इसीलिए आप सिर्फ NTC को ही फिलअप कीजिए। ठीक है, यही था मोस्ट नेसेसरी। अगर आप यहाँ देखें तो डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑफ AVNL ग्रुप, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो उसका फैक्ट्री का नाम या फिर यूनिट, ट्रेड, कब से लेकर कब तक किया था, और आपका NCVT बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू डाल के इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए आज AVNL की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आगे आने वाले सभी जॉब नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल जॉब पॉइंट।